عليه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في موضع آخر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم رب زدني علما آمين. तमाम किस्म की तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए लायक व ज़ेबा हैं जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर हमारे रहने सहने का बंदोबस्त किया, इंतज़ामात किए और हमें सीधा रास्ता बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, ख़ासकर हमारे आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज और मुआशरे की हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक, बद से बदतर होती जा रही है। इंसान जो एक दूसरे का हमदर्द था, खैर ख्वाह था, या जिसको एक दूसरे का हमदर्द होना चाहिए, खैर ख्वाह होना चाहिए, वो एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। वो इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो इंसान अल्लाह की इबादत से कोसों दूर होता जा रहा है। वो इंसान जिसे अल्लाह ने समझ बूझ दी, ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, ज़िम्मेदारियाँ अता की, वो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने को तैयार नहीं है। ये हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। वो रिश्ते जो अल्लाह ने बनाए, वो रिश्तेदारियाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ी एक दूसरे से, आज वो रिश्तेदारियाँ ख़तरे में नज़र आती हैं। और वो रिश्तेदारियाँ जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर जिनकी बड़ी अहमियत बयान की है, जिनका बड़ा ऊँचा मकाम बयान किया है, मर्तबा बयान किया है, आज उन रिश्तेदारियों को ज़रा ज़रा सी बातों पर ख़त्म कर दिया जाता है। ये हमारे हालात समाज के बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। और इंसान जिसे अल्लाह ने इतना समझ बूझ अता की,
इतना ज़्यादा अक्लमंद बनाया, होशियार बनाया, वो इंसान इस काम को बड़ी आसानी से कर जाता है और ज़रा सा भी उसे एहसास पैदा नहीं होता। हकीकत में समाज की हालत बड़ी नाजुक हो चुकी है। समाज बद से बदतर होता जा रहा है और कोई भी इंसान, कोई भी आदमी समाज के बारे में, मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचने को, समझने को तैयार नहीं है। इन्हीं हालात को सामने रखकर ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, सबब क्या है, समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हीं तमाम बातों को सामने रख के मैंने समाज के अंदर से 2 बड़ी अहम चीज़ें नोट की हैं, जिनको इंशाअल्लाह आज के जुमे के अंदर मैं रखूँगा मुख्तसर तौर पे। जो बड़ी अहम चीज़ें हैं और जो मैंने मौजू बनाया है उन्हीं दोनों चीज़ों को करने के, वो है तलाक़ और शराब की वजह से जंगते हुए ख़ानदान, परिवार और समाज। ये हकीकत है कि हमारा ये समाज, ये मुआशरा जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी हालत बद से बदतर। यूँ तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन ये 2 इतनी ख़तरनाक चीज़ें हो चुकी हैं आज समाज के अंदर, इतनी ख़तरनाक हो चुकी हैं दोनों, कि मुस्लिम समाज को इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तलाक़ का मसला जब आता है तो आपको यकीन नहीं होगा, आप ताज्जुब करेंगे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज मुस्लिम समाज इतना गिर चुका है, मुसलमानों के अंदर इतनी बेदीनी आ चुकी है, मुसलमान दीन से इतना दूर हो चुका है। कोई सा दिन ऐसा नहीं है कि तलाक़ के केस ना आते हों। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हो? ज़रा सी बात हुई, बीवी को तलाक़ दे दी, ज़रा सा झगड़ा हुआ, बीवी को तलाक़ दे दिया, उसके बाद परेशानियाँ, दिक्कतें, मुसीबतें, यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बिखर चुकी है, परिवार बिखर चुका है, समाज टूट चुका है। आज ये हालत हमारे समाज की हो चुकी है। कभी कभी तलाक़ हो जाती है, बात समझ में आती है, फैशन बन चुका है ज़रा सी बात पे तलाक़ देने का। और तलाक़ तो छोड़िए कि तलाक़ दे दी, चलो रुजू का मसला हो गया, बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं। ऐसे ऐसे केस सामने आए कि आदमी जो है वक्फ़े के साथ में, मुद्दत के साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे चुका है अलग अलग ज़िंदगी के अंदर, फिर भी अपनी उसी बीवी के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है। ये कैसी बेदीनी है, ये कैसा हमारा हाल हो चुका है। हमें इतना पता होना चाहिए, इस्लाम के अंदर जब कोई इंसान अपनी बीवी को वक्फ़े के साथ में, मुद्दत के साथ में, यानी आज 1 तलाक़ दी, फिर कभी दूसरी तलाक़ दे दी 2 साल के बाद, महीने 6 महीने के बाद, फिर कभी किसी मौके पर 1 और तलाक़ दे दी अपनी बीवी को 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद। इसके बाद ये औरत अपने शोहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। अब उसके लिए हलाल नहीं हो सकती, उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 तलाक़ें हो चुकी हैं मुद्दत के अंदर वक्फ़े के साथ में, फिर भी वो आदमी अपनी बीवी के साथ में रह रहा है। तलाक़ें जब हो गई है, ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अफसोस होता है मुसलमानों के हालात पर कि आज मुसलमान कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 38 के अंदर, जब रब ने दुनिया बनाई, आज ये उसी का नतीजा है। और इंसानों को बसाया तो कह दिया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखो, मैंने दुनिया के अंदर भेज दिया, अब जब कभी मेरी तरफ से हिदायत तुम्हारे पास आए या आएगी, फ़मन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, मेरी हिदायत की बात मानी, उस रास्ते पे चल पड़ा जो मैंने उतारा है, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होंगे। आज हमने उसी हिदायत को छोड़ दिया, हमने उसी कानून को छोड़ दिया, वो कानून जो अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर उतारा था रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आज हमने उसी को छोड़ दिया। हमें यही नहीं पता कि तलाक़ होती कैसे, दी कैसे जाती है। आदमी काम पे गया हुआ था, शाम को आया, बातचीत हुई, अनबन हुई, अच्छा मैंने तो ये तलाक़ दी। और समाज और कानून के एतबार से जो मिजाज बन चुका है, तलाक़ नहीं 3 तलाक़ें एक साथ दी जाती हैं, क्योंकि समाज के अनजान मुसलमानों को ये पहाड़ा पढ़ा दिया गया है कि तलाक़ दो तो एक साथ 3 बार करो एक साथ।
और जब तलाक हो जाती है सबसे बड़ा जुल्म ये होता है समाज के अंदर, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, अपने आप को कैसे कैसे नक़ब देते हैं कि फ़ना बिन फ़ना, तो फ़ना फ़ना उनकी तारीफ़ों के पुंग बांधे जाते हैं मिंबरों पे, स्टेजों पे। तलाक देने के बाद शोहर के यहाँ पे औरत को इज्जत गुजारनी है, सबसे पहले तलाक होती ही बीवी को उसके मेके भेज दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी तलाक तो हो चुकी है। उसके बाद उधर वाले भी परेशान, इधर वाले भी परेशान, ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। कहीं पे पुलिस थाने हो जाते हैं, कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। तो ज़रा सी गलती की बुनियाद पर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। वजह क्या है कि अल्लाह ने कहा कि हमारे पास से हिदायत आएगी, उसकी बात मानना, उसकी पैरवी करना, हमने उसी को नहीं माना। ये दिक्कतें परेशानियाँ हमारे सामने आ गई, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है, ऐसा कानून है। अल्लाह ने फरमाया वना रतबिन वना याबिसिन फी किताबिन मुबीन, तगी के अंदर, खुश्की के अंदर, समुंदरी इलाका हो या इंसानों के बसने की जगह हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे अल्लाह ने किताब के अंदर तमाम मसाइल को बयान ना कर दिया हो। हर एक चीज़ को वाज़ेह किताब के अंदर बयान कर दिया गया है। इंसान का कोई सा मसला ऐसा नहीं है जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को इसके अंदर बयान कर दिया है। ज़रूरत है इस कुरान को समझने की, इस पे अमल करने की, इसको ज़िंदगी में लाने की। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इसी कुरान के ताल्लुक़ से, मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शैइन, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38। हमने इस किताब के अंदर बयान करने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सब कुछ बयान कर दिया इसके अंदर हमने। अगर आज हमने तलाक की अहमियत को समझा होता, तलाक के मफ़हूम को समझा होता, तलाक के मायने को समझा होता, तो आज ये नौबतें हमारे सामने नहीं आती। ज़रा सी बात पे तलाक दे दी जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों को नसीहत करना चाहूँगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, आप घर से बाहर निकल जाइए, उसमें आप ही का फ़ायदा है। और तो और तलाक के केसेज सबसे ज़्यादा इसी बुनियाद पर हो रहे हैं, शराब की वजह से, गुस्से की वजह से। आज मुसलमानों ने शराब को पीना आम समझ लिया है, जगह जगह शराबें पी जा रही हैं। और आदमी जब शराब पी के आता है, नशे की हालत में होता है, तो बस सीधे अपनी बीवी पर वार करता है। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता हूँ, सोचता भी हूँ कि इसका जवाब मुझे मिले तो कहाँ से मिले। आदमी जब नशे की हालत में होता है शराब पी के, उसे बीवी ही याद क्यों आती है, बीवी ही दिखाई क्यों देती है, उसे माँ क्यों नहीं दिखाई देती, बहन क्यों दिखाई नहीं देती, बेटी क्यों नहीं दिखाई देती, बाप दिखाई क्यों नहीं देता। गुस्सा शराब की हालत में बीवी पे ही क्यों आता है। या तो ये बदमाशियां हैं समाज की, मक्कारियां हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। भाई आप नशे की हालत में है, आपको कैसे पता सामने वाली मेरी बीवी है, जब आपके होश व हवास ही बाकी नहीं है। आज ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म समाज के अंदर हो रहा है बहुत कसरत के साथ में। इसके बाद क्या होता है, कितनी दिक्कतें आती है, कितनी परेशानियाँ आती हैं, आप जानते हैं। आज समाज झुलस रहा है आग के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, आज परिवारों के अंदर दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं इसी तलाक की बुनियाद पर और शराब की बुनियाद पर। अगर आज हमने तलाक को समझा होता, इसकी अहमियत को, तो आज हमारे सामने ये नौबतें नहीं आती। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अगर मसाइल नहीं जानते हो, पूछो अहले इल्म से, जानकारों से पूछो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते कोई बात तो पूछो इल्म वालों से, ज़िक्र वालों से। जब मतलब की बात आती है पूछने आ जाते हो, जब बात मतलब की नहीं होती है तो नहीं पूछते हो। एक आदमी कारोबार कर रहा है, बिज़नेस के अंदर बिज़ी है। कभी कभी बिज़नेस के अंदर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि आदमी को पता नहीं होता कि ये आया ये कंडीशन हराम है या हलाल है। आदमी को दिख रहा है मेरा फ़ायदा है इसके अंदर, मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अरे ज़रूरत क्या पूछने की, कारोबारी तो है, कर लो, इससे कोई बात नहीं है। फ़ायदा दिखाई दिया, हराम को भी हलाल समझ लिया उसने। जब तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक हो जाती है, अब उसे कहीं से मसला दिखाई नहीं देता। अब उसे अपने मतलब की सूझी कि चलो अब तो मसला हल होगा तो वहीं से होगा, उसके सिवा कहीं से नहीं होगा, अब तो वहीं जाना है, चलो अपना मसला हल करा के ही आएंगे। तो जब मतलब की आती है तो आदमी पूछता है मतलब की बात, और जब नुकसान की बात हो या मतलब फ़ायदा अपना होगा किसी चीज़ के अंदर, अब वो चीज़ गलत हो, गलत चीज़ से फ़ायदा होगा हो, तो उस गलत के बारे में मसला नहीं पूछेगा कि अपना ही फ़ायदा, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। इसलिए अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। आज समाज के अंदर दूरियां बढ़ चुकी हैं, आज
ख़ानदानों के अंदर बर्बादियाँ शुरू हो चुकी हैं। वो रिश्तेदार जिसमें सगी रिश्तेदारियाँ थी, इसी तनाव की बुनियाद पर आज दूरियाँ हो चुकी हैं, लोग मिलने को तैयार नहीं हैं। और ये शराब इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है शराब के ताल्लुक़ से 10 इंसानों पर। आज हम समझने को तैयार नहीं है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो शराब के आदी हो चुके हैं, हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी उनको नसीहत करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बचाना उनको जहन्नम की आग से, वरना समाज की हालत इतनी बदतर है। मुझसे ज़रा आप बेहतर जानते हो, आप बाहर रहते हो, समाज के अंदर, मार्केट में रहते हो आप। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र। तलाक़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं वो शराब के, अक्सर नशे की हालत में या गुस्से की हालत में, और दोनों ही चीज़ें बेकार, दोनों ही चीज़ें शरीयत की निगाह के अंदर नाकाबिल नफ़रत के काबिल, जिनको शरीयत ने नापसंदीदा किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको पसंद नहीं फरमाया है। गुस्सा भी नुकसान पहुँचाने वाला, शराब भी नुकसान पहुँचाने वाली। कई केस तो मेरे पास आ जाते हैं रोज़ाना, शराब की हालत में थे, तलाक दे दी बीवी को, किसने कहा आपसे शराब पीने के लिए, बस वो कभी कभी घटक जाते हैं पौवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र, ए ईमान वालों, ये शराब वल मैसिर, ये जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, वो जगह जहाँ गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह होते हैं, आज भी होते, वल अज़लाम, और वो तीर जिनसे फाग निकाली जाती है, तीर छोड़े जाते थे या कागज़ के ऊपर लिख के या परिंदे के ज़रिए से परिंदे को उड़ाया जाता। अगर वो सीधी सिमत में जाता तो काम अच्छा है, काम अच्छा है, करना है। अगर परिंदा उल्टी तरफ चला जाता तो आज का दिन मनहूस है, आज काम नहीं करेंगे। वन अज़नाम रिजसुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी है, ये शैतानी अमल है, ये सब के सब। फजतनिबू, इनसे बचो, परहेज़ करो। आज मुसलमान होके, मुसलमान घराने में पैदा होके, इस्लाम घराने में पैदा होके शैतान वाले काम कर रहा है, शैतानी अमाल अंजाम दे रहा है, और उसे ये एहसास नहीं है, ये फ़िक्र नहीं है कि मैं कौन से अमाल कर रहा हूँ। आज इन्हीं का नतीजा है कि समाज के अंदर ये हालत होती जा रही है। समाज के अंदर नौजवान बच्चे बच्चियाँ कसरत से शराब के आदी हो चुके हैं, और फैशन बन चुका है अब तो। नौजवान बच्चे बच्चियाँ आप देखिए जाके होटलों के अंदर जब पार्टियाँ करते हैं, चिकन फ्राई चलता है, साथ में शराब की बोतलें होती हैं। ये आदत बनती जा रही है, आदत हो चुकी है ये। और वो लोग जो समाज के बाहर काम करते हैं, जो शादीशुदा हैं, वो भी शराब के आदी हैं। जब वो घर में आते हैं शराब पी के, या तो बीवी को मारते हैं या बीवी को तलाक दे देते हैं मार पीट के। नतीजा बुराई, परेशानी, दिक्कतें, तबाही, बर्बादी, ख़ानदानों में दूरी। वो परिवार जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रिश्ते नातों को मत तोड़ो, इनको निभाओ, इनको जोड़ो। आज वही रिश्तेदारियाँ शराब की वजह से छूटी जा रही हैं, छूटती जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं वो रिश्तेदारियाँ। अभी हाल ही के अंदर कई मसले ऐसे हुए हैं कि शराब की हालत में कुछ लोगों ने तलाक़ें दी, इसके बाद परेशान हुए। जबकि इस्लामी कानून ये कहता है जो आदमी शराब पीता है उसको कोड़े मारे जाएं। आज हम बात करते हैं सज़ा की, कानून की, उसकी इस्लामी कानून की, कि वहाँ उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके साथ में तो ऐसा होना चाहिए, हमें परमिशन होनी चाहिए कि हम ऐसा कर देते। अरे तुम्हारे जो बच्चे शराब पी रहे हैं, पहले उनको तो सज़ाएं दे दो आप, दूसरों की तो बात की है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, कभी हमने उनको आगाह किया, कभी हमने उनको तंबीह की, कभी हमने उनको समझाया। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदु शैतान, ये शराब की वजह से, जुआ की वजह से आज सट्टेबाजी आम हो चुकी है समाज के अंदर, और इस सट्टेबाजी की वजह से भी रिश्तेदारियों में खराबियाँ पैदा होती हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। मेरे भाइयों, मैंने समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी देखे, अल्लाह की कसम, जिन्होंने अपनी बीवियों तक को दाव पे लगा दिया सट्टे के अंदर। कौन है वो?
क्या वो गैर हैं? नहीं मेरे भाइयों, वो अपने ही लोग हैं जो समाज के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने ही भाई जो समाज के अंदर रहते हैं। आज हमें फुर्सत नहीं है उनको समझाने का मौका नहीं है। मेरे भाइयों समझाइए, उनको बताइए इस्लाम क्या है, दीन क्या है। आज इसी की वजह से तलाक के अंदर तलाक का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है, और आए दिन केस इतने हो चुके हैं कि अल्लाह की पनाह बस। ये तलाक कोई खेल नहीं है कि जब चाहा जब दे दिया आपने। इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान चाहता है कि तुम्हारे अंदर अदावतें पैदा कर दे, दुश्मनियाँ पैदा कर दे। आपने शराब पी, आपने जुआ खेला, शैतान को मौका मिल गया। शराब पी के आपने बीवी पे हमला किया, आपके बीवी आपसे दूर, परिवार आपसे दूर, भाई आपसे दूर, रिश्तेदार आपसे दूर, तो शैतान अपनी चालों में कामयाब। वो तो चाहता है कि दुश्मनियाँ पैदा हो तुम्हारे अंदर, चाहे जैसे भी, लेकिन उसने इंसान की कमज़ोरी को पाया, पकड़ा और इंसान को बहका दिया, गुमराह कर दिया। इसलिए थोड़ा समाज पे भी गौर कीजिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि बस ज़िम्मेदारी हमारी है, बल्कि आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप समाज में बैठ के क्या कर रहे हैं। आपने कितना सामने वाले को समझाया, आपके सामने भी केस आते होंगे, ऐसा नहीं है। आज ये तनाक़ें जो बढ़ रही हैं, इसमें कमियां आपकी भी हैं। कहाँ हैं वो लोग जो दावे करते हैं कि हम समाज को सुधारने में लगे हुए हैं? आखिर इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनतें करने के बाद समाज के अंदर तलाक में कमी क्यों नहीं आ रही है? कुरान का जो कानून है, जो कुरान की आयतें सूरह बकरा की, उनके सामने क्यों नहीं है वो सूरह बकरा की आयतें? तलाक देने की कंडीशन क्या होती है, उसकी सूरतें क्या होती हैं, मुसलमानों को पता क्यों नहीं है? आखिर मुसलमान कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको बताया क्यों नहीं जाता कि तलाक कैसे दी जाती है? कौन बताएगा उसको? फिर वही घूम फिर के बात आती है, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं और हम तो वो हैं। बस इसी पे ज़िंदगी कट रही है हमारी। 70 साल हो चुके हैं, बल्कि 72-73 कह लीजिए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, तब से अभी तक बस यही है कि वो तो वो हैं, वो तो वो हैं, हम तो वो हैं, और इसी पे ज़िंदगी गुजर रही है, गुजरती रहेगी तुम्हारी। दुनिया में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इस तलाक की जो इस वक्त नौबतें आ रही हैं, इन पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। याद रखिए, ये गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह निसा के अंदर, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134 के अंदर, वंग काज़िमीन अल-गैज़ वंग आफ़ीन अनिन नास, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं, अल्लाह इनको पसंद फरमाता है। आज गुस्सा आया ज़रा सा, बीवी को तलाक दे दी कि मैं 3 तलाक दे दी एक साथ, अब कोई सूरत नहीं है, अब तो हलाला ही होना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो इतनी आसानी से कह देते हैं कि तलाक तो हो चुकी है, अब हलाला के सिवा कुछ भी नहीं है। काश तुमने कुरान को समझा होता, काश तुमने कुरान को पढ़ा होता तो आज ऐसी बातें न कहते। काश तुमने अल्लाह के कानून को माना होता, अपने नफ्स की ना मानी होती, तो आज ये तलाक देने वाले आज इतने ज़्यादा ना होते, या उनके सामने ऐसी कंडीशन, ऐसी परेशानी ना होती जो आज इनके सामने आ रही हैं। तो इसलिए समाज के 2 ख़तरनाक जो गुनाह है ये आज, तलाक, एक शराब, इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें आज, वरना समाज इसी तरह से जंगता रहेगा, इसी तरह से झुलसता रहेगा जिस तरह आज हमारे सामने झुलस रहा है। ख़ानदानों में दूरियाँ पैदा होती रहेंगी जैसे आज होती जा रही हैं, और हमें उसका एहसास भी नहीं है। एहसास पैदा कीजिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह नाम के अंदर, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिन कांप जाए? कि क्या तुम्हारे दिलों के अंदर एहसास पैदा नहीं हुआ कि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ? कब तक नहीं आओगे? ज़रा सी बातों पे झगड़े होते हैं। क्या इस्लाम ने तलाक देने का हुक्म दिया है? जब घर में झगड़ा होता है तब तुम्हारा गुस्सा कहाँ चला जाता है? जब घर में आपस में टेंशन होती है तब तुम्हारे गुस्से कहाँ चले जाते हैं? क्या तुम्हें बीवी दिखाई देती है बस, उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता? याद रखो, ये जुल्म है, ज़्यादती है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। शरीयत ने इससे मना किया है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपको बीवी नापसंद लग रही है कुछ वक्त के लिए, उसको घर भेज दीजिए कि फ़िलहाल तुम घर चले जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है अभी, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, बाद में हमें पछताना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं होती, बट डायरेक्ट वार होते हैं, वार सीधे। मेरे भाइयों, इतना ज़िद्दी मुसलमान हो चुका है, तलाक तो देता है, उसके बाद अपनी बात पे अड़ जाता है कि नहीं मैं तो दे चुका 3 तलाक़ें, अब नहीं। फतवे की बात आती है,
फतवा कहाँ से लाओगे? नहीं, हमें तो फतवा वहाँ से चाहिए, वहाँ से लाओगे तो बेटी को भेजेंगे वरना नहीं भेजेंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा दीन है? कौन सा इस्लाम है? होना तो चाहिए था ये कि हमें तो कुरान की बात दिखा दो, हदीस में दिखा दो, हम अपनी उसकी बात सर आँखों पर हम बेटी को भेजने को तैयार हैं। लेकिन होता क्या है, नहीं, फतवा वहीं से चाहिए, अगर वहाँ से फतवा मिलेगा तो बेटी को भेजेंगे, वरना हम उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो वो है और हम तो वो हैं। आज ये नौबत आ चुकी है। आज ऐसे बांट दिया गया है मुस्लिम अवाम को, मुस्लिम समाज को। इसलिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए अपने अंदर इन नफ़रतों को निकाल दो, अपने अंदर से दुश्मनियों को ख़त्म कर दो। ये बुराइयाँ, ये शराब, ये गुस्सा, ये अदावतें, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, बुरी चीज़ें हैं। इनसे बच के रहो, वरना ख़ानदानों में तबाही आती रहेगी, ख़ानदान जंगते रहेंगे, झुमसते रहेंगे। मुस्लिम समाज जंग जंग के एक दिन राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, और तुम बड़े पछताओगे बाद में। इससे पहले कि पछताना पड़े, अफसोस करना पड़े, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बना लो, अल्लाह की तरफ को आ जाओ, कुरान की तरफ को आ जाओ, हदीस की तरफ को आ जाओ, अल्लाह की बात मान लो, रब के कुरान की बात को मान लो, फ़ायदे में रहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।